नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज का टॉपिक है खांडव वन में किस तरह बनाया था इंद्रप्रस्थ। कौरवों और पांडवों के बीच जब राज्य बंटवारे को लेकर कलह चली तो मामा शकुनी की अनुशंसा पर धृतराष्ट्र ने खांडव प्रस्थ नामक एक जंगल को देकर पांडवों को कुछ समय तक के लिए शांत कर दिया। पांडवों के समक्ष अब उस जंगल को एक नगर बनाने की चुनौती थी। यमुना नदी के किनारे एक बिहड़ वन था जिसका नाम खांडव वन था। पहले इस जंगल में एक नगर हुआ करता था, फिर वह नगर नष्ट हो गया और उसके खंडहर ही बचे थे। खंडहरों के आसपास वह जंगल निर्मित हो गया था। इस जंगल को पुनः नगर में बदल देने के रोचक कथा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खांडव वन ले जाते हैं और वहां से उस वन खंडहरों को दिखाते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हम इसे कैसे अपनी राजधानी बनाएंगे। तब श्री कृष्ण विश्वकर्मा का आह्वान करते हैं। विश्वकर्मा प्रकट होकर कहते हैं कि प्रभु, इस खांडव प्रस्थ में मायासुर ने नगर बसाया था जो आज खंडहर हो चुका है। मायासुर यहाँ के चप्पे चप्पे को जानता है, तो क्यों नहीं आप उसी से राजधानी बनाने का कहते। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि इस वक्त मायासुर कहाँ मिलेंगे। फिर विश्वकर्मा मायासुर का स्मरण करते हैं तो वे प्रकट होकर पूछते हैं कि प्रभु, आपने मुझे क्यों याद किया। तब विश्वकर्मा कहते हैं कि यह श्री कृष्ण और अर्जुन है और ये यहाँ एक नगर का निर्माण करना चाहते हैं। यह सुनकर मायासुर अति प्रसन्न होता है और वह श्री कृष्ण, अर्जुन एवं विश्वकर्मा को खंडहर में ले जाता है। खंडहर में एक रथ रखा होता है। मायासुर कहता है कि श्री कृष्ण, ये सोने का रथ पूर्व काल के महाराजा सोम का रथ है। यह आपको आपकी मनचाही जगह पर ले जाने के लिए समर्थ है। उस रथ में एक गदा रखी होती है, जिस दिखाते हुए मायासुर कहता है कि कौमुदी की गदा है जिसे पांडव पुत्र भीम के अलावा और कोई उठा नहीं सकता। इसके प्रहार की शक्ति अद्भुत है। गदा दिखाने के बाद मायासुर कहता है कि यह गांडीव धनुष है, यह अद्भुत और दिव्य धनुष है। इसे दैत्य राजा वृषपर्वा ने भगवान शंकर की आराधना से प्राप्त किया था। भगवान श्री कृष्ण उस धनुष को उठाकर अर्जुन को देते हुए कहते हैं कि इस दिव्य धनुष पर तुम दिव्य बाणों का संधान कर सकोगे। इसके बाद मायासुर अर्जुन को अक्षय तर्कस देते हुए कहता है कि इसके बाण कभी समाप्त नहीं होते हैं। इसे स्वयं अग्निदेव ने दैत्यराज को दिया था। इस बीच विश्वकर्मा कहते हैं कि आज से इस समस्त संपत्ति के आप अधिकार हो गए पांडुपुत्र। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मायासुर, तुम्हारी इस कृपा का हम प्रतिदान तो नहीं दे सकते, लेकिन हम वचन देते हैं कि जब भी हमें संकट काल में स्मरण करोगे तो मैं और अर्जुन तुरंत ही वहां पहुंच जाएंगे। मायासुर यह सुनकर प्रश्न हो जाता है। बाद में विश्वकर्मा और मायासुर मिलकर इंद्रप्रस्थ नगर को बनाने का कार्य करते हैं। इंद्रप्रस्थ का नाम भगवान इंद्र पर रखा गया क्योंकि इस नगर को इंद्र के स्वर्ग की तरफ बसाया गया था। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा से भगवान इंद्र के स्वर्ग के समान एक महान शहर का निर्माण करने के लिए कहा था। विश्वकर्मा ने इस नगर में दिव्य और सुंदर उद्यान और मार्गों का निर्माण किया था। तो मायासुर ने इस राज्य में महेशभा नामक भ्रमित करने वाला एक भव्य महल बनाया था। तो जानिए इंद्रप्रस्थ के बारे में कुछ खास रहस्य। इस तरह इंद्रप्रस्थ, जो पूर्व में खांडवप्रस्थ था, को पांडव पुत्रों के लिए बनवाया गया था। यह नगर बड़ी विचित्र था, खासकर पांडवों का महल जो इंद्रजाल जैसा बनाया गया था। द्वारिका की तरह इसी नगर में निर्माण कार्य में मय, दानव और भगवान विश्वकर्मा ने अथक प्रयास किए थे, जिसके चलते ही यह संभव हो पाया था। जब पांडवों और उनके चचेरे भाई कौरवों के बीच संबंध बिगड़ गया तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने पांडवों को यमुना किनारे खांडवप्रस्थ का क्षेत्र दे दिया। वहां उन्होंने जलाशयों के गड्ढे से घिरे हुए एक नगर को बनाया और उनकी रक्षात्मक प्राचीर बनाई। धृतराष्ट्र के कथानुसार पांडवों ने हस्तिनापुर से प्रस्थान किया। आधे राज्य की आश्वासना के साथ उन्होंने खांडवप्रस्थ के वनों को हटा दिया। उसके उपरांत पांडवों के श्री कृष्ण के साथ मय दानव की सहायता के उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। यहाँ से दुर्योधन की राजधानी लगभग 45 मील दूर हस्तिनापुर में ही रही। आज हम जिस दिल्ली कहते हैं वही प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली के पुराने किले में जगह जगह शिलापटों पर इन्हें वाक्यों का पढ़कर यह सवाल जरूर उठता है कि पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहाँ थी। खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविद का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर ही रही होगी। वहाँ खुदाई में ऐसे बर्तनों के अवशेष मिले हैं जो महाभारत से जुड़े अन्य स्थानों पर भी मिले हैं। दिल्ली में स्थित सारवल गांव से 1328 ईस्वी का संस्कृत का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है।
यह अभिलेख वह लाल किले के संग्रहालय में मौजूद है। इस अभिलेख में इस गांव के इंद्रप्रस्थ जिले में स्थित होने का उल्लेख है। धन्यवाद। ऐसे ही रहस्यमय बातों सुनने के लिए बने रहो हमारे साथ। धन्यवाद।